ऐसा लूचा सीएम हमने दुनिया में नहीं देखा है। मुकेश सहनी को लेकर आपकी क्या राय है? मुकेश सहनी भी कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी कहीं नहीं जाएंगे। 150 जात बा, हर जात अब तो 150 सीट चाहिए नू। नाराजगी वगैरह वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भाजपा और नीतीश इंटैक्ट है साथ कि भाई आप कहते हैं कि हम पर मानहानि कीजिए, जल्दी कीजिए ना, उनमें देरी काहे के लिए बड़ा भाई मानहानि करे में। और सबसे मजेदार बात यह है कि बीजेपी के हैं, पारू के विधायक हैं, वो जो है तेजस्वी के पक्ष में बोले कि मैं भी गया हूं इन्हीं के साथ जो है 2-2 बार। एक बार साइकिल रेस हुआ था, एक बार घोड़ा रेस हुआ था, उसी स्कूलवा में जहाँ दारू बरामद हुआ है। और तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अगर उनको अरेस्ट किया जाए, बिकॉज उनका नाम जो है FIR में है और वहां थाना खोला जाए। जिसने पुलिस को सूचना दी थी वो विधायक भी कहते हैं बीजेपी वाले, और उसी को फंसा दिया है, जेल भी भेज दिया, और उसको उसके पूरे परिवार को लोग धमका रहे हैं। अब यहाँ नीतीश कुमार भी फंस गए हैं। बर्बाद कर दूंगा अगर 1 रुपया भी मेरे विभाग में कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, अल्लाह की कसम जमींदोज कर दूंगा। कुछ दिन के बाद अलकतरा घोटाला में जेल चला गया। नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाड़ी के साथ। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ना सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाते हैं बल्कि खबरों का विश्लेषण भी करते हैं। तो इसके लिए न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाड़ी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कल बिहार की राजनीति में जो है काफ़ी उथल पुथल भरा दिन रहा। 12 MLC जो है राज्यपाल कोटे से उनका मनोनयन हुआ है, जिसके बाद से ही NDA में बगावत के स्वर भी उठने लगे हैं। तो खैर इन सारे खबरों का विश्लेषण तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सर से कि सर के पास क्या कुछ खास है आपको बताने के लिए। आपने शुरुआत तो करिए दिया। यही खास है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत सारे खास है, क्योंकि कल जो है बिहार में कई जो है खबरें अहम रही जिसका आपने जिक्र किया। तो मैं ये शब्द जो आपने एक लगाया प्रीति जी, बगावत के सर, हाँ, ऐसा नहीं है कि बगावत, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाराज़गी हम कहें होता ही है। अगर आप चुनाव के समय देखेंगे टिकट के बहुत सारे दावेदार होते हैं, तो जिनको नहीं मिलता है वो नाराज़ हो जाते हैं। उसी तरह अब चूँकि 12 MLC नॉमिनेशन का था राज्यपाल के कोटे से, तो बहुत जितिन राम मांझी हैं उनके पार्टी के जो प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि जितिन राम मांझी जो है कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी वो पार्टी छोड़ सकते हैं, NDA को छोड़ भी सकते हैं। तो ये तो इसे तो बगावत ही कहेंगे ना सर? ये हम लोग छाप कहते हैं। उन्होंने कहा है क्या ऐसा? नहीं, उन्होंने कहा है कि बड़ा फैसला ले सकते हैं। कुछ फैसला नहीं ले सकते हैं वो हिम्मतें नहीं है। वो परमानेंट रुसवा फुलवा है। एक रुसवा फुलवा नहीं होता है, वो क्या कहते हैं हम उसको, गिव एंड टेक, मैंने ये वो हम क्या कहते हैं, देखिए दिमागवा में नहीं है। तो रुसवा फुलवा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ उनको लालू प्रसाद यादव ने तो उनके पुत्र को MLC तो उन्होंने नहीं बनाया था। तो लोभ की कोई सीमा होती है। तो ये मुकेश सहनी को लेकर आपकी क्या राय है? मुकेश सहनी भी कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी कहीं नहीं जाएंगे, और कहीं ये भी नहीं। हाँ, नाराजगी है, लेकिन बनता ही नहीं था। अब मुकेश सहनी को बनाना होता अगर, तो भाजपा की तरफ से न प्रस्ताव आता कि इनके भी एक आदमी को बना दिया। 6-6 में बांट लिया इन लोगों ने, 6 इनका हुआ, 6 उनका हुआ। अब सवाल देखिए, जीतन राम मांझी और उनके जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, फिर या JDU के जो हैं राजीव रंजन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राजनीति में क्या, देखिए उन्होंने कहा है शब्दवा जरा, कर्तव्य निष्ठा की कोई ये इज्जत नहीं मिल रही है उनको। हाँ, निष्ठा और कर्तव्य की कोई इज्जत नहीं है। और भी भाई कुछ कहा है। तो नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने वाले थे, लेकिन अब जो है वो बदल चुके हैं। और क्या कहेंगे बेचारे।
मैंने वो दाढ़ी पक गया है, हमारे तरह वो भी दाढ़ी रंगते हैं। तो कितना दिन दाढ़ी रंगाई भाई? अब बात समझ, कितना दिन आदमी दाढ़ी रख के रंग के लगे हैं कि जवान हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो खैर ये तो बात हो गई। तो बेचारे अब इस बार उनको लग रहा था कि हमको बना, हालांकि वो चुनाव एक बार लड़े हैं ये जेडीयू के टिकट पर 2010 वाला शायद चुनाव लड़ते या 15 वाला कोई लड़े थे, अब इतना याद नहीं है। उनको था, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि कायस्थ समाज को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। जिसको भी नहीं मिलता है ना, तो सबसे पहला यही आता है, भाई 150 जात बा, हर जात अब तो 150 सीट चाहिए नू। कितना सीट चाहिए? 150 नू, 150 कितना जात बा? 150 से कम थोड़े बा। हाँ, तब ये सवाल अब ये उठता है, हम लोग उठा सकते हैं, नाराजगी वगैरह वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाजपा और नीतीश इंटैक्ट हैं, साथ हैं। मनोनयन वाला जो सीट है, सीटें होती हैं, वो किसके लिए होती है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। उस पैमाने पर नीतीश खरा हैं? अरे भाई, पत्रकारों से लेना चाहिए, कोई आर्टिस्ट है उससे लेना चाहिए, प्रोफेसर, बहुत सारा उसका बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ क्षेत्र से मनोनयन होगा। डिफरेंट विभाग और डिफरेंट विधा में महारत हासिल लोगों के लिए सब है, लेकिन होता नहीं है, कोई करता नहीं है। सब पॉलिटिशियन आ जाते हैं इसमें, लगभग सब पॉलिटिशियन हैं। हालांकि राम बच्चन राज शिक्षक रहे हैं, या फिर देवेश कुमार भी पत्रकार रहे हैं, लेकिन बाद के दौर में तो दे आर एक्टिव पॉलिटिशियन ना, उधर से तो कोई आया नहीं। तो अब ये भाई कि नीतीश कुमार से तो ऐसी उम्मीद नहीं रहती है, कैसे कि ही क्लेम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सुशासन बाबू हैं, बीजेपी इज पार्टी विथ डिफरेंस, डिफरेंट है भाई बहुत सारा कुछ। तो हम सवाल यहाँ उठाते हैं, और बाकी जो है नाराजगी है उससे कोई मतलब नहीं है। ये खबर है। और बताइए, अब तो उस पर विश्लेषण हमारा यही होगा। अब नाम भी बता दीजिए अगर आपके पास हो कि कौन कौन बने हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी माने जो बने, हम लोग जिसके बारे में लगातार बता रहे थे, निवेदिता सिंह बनी हैं, उपेंद्र कुशवाहा बने हैं, देवेश कुमार बने हैं, राम बच्चन राय बने हैं, अशोक चौधरी बने हैं, जनक राम बने हैं। इन लोगों का नाम पहले भी आपने बताया था। सबका नाम तो लगभग आ ही गया है। अब हम बात करेंगे, देखिए पॉलिटिकल खबरें कल बहुत पॉलिटिकल खबर रहे। बंगाल में भी पॉलिटिकल खबर रहे, बिहार में भी पॉलिटिकल रहे। तभी बिहार के पहले हम इनके समेट लेंगे एक बाद। इसके बाद तेजस्वी यादव जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। चूँकि स्पीकर ने डे बिफोर यस्टरडे कहा था कि भाई आप कह रहे हैं कि 66% मंत्री जो हैं दागी हैं, यू कम टू मी विथ प्रूफ। तो उसको लेकर के उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। देखो सबसे मज़ेदार बात यहाँ, उसके बाद उन्होंने ललकारा या चैलेंज दिया रामसूरत राय जो मंत्री हैं कि भाई आप कहते हैं कि हम पर मानहानि कीजिए, जल्दी कीजिए ना, उनमें देरी काहे के लिए बड़ा भाई मानहानि करे, मैं जल्दी करा मानहानि। हम चाहता नहीं कि मानहानि जल्दी होके, ताकि कोर्ट में हम बताएं। और सबसे मजेदार बात यह है कि बीजेपी के हैं, पारू के विधायक हैं, अशोक कुमार सिंह या क्या ऐसे ही कुछ नाम है, वो जो है तेजस्वी के पक्ष में बोले कि मैं भी गया हूं इन्हीं के साथ जो है दो बार। एक बार साइकिल रेस हुआ था, एक बार घोड़ा रेस हुआ था, उसी स्कूलवा में जहां दारू बरामद हुआ है, जिसको इशू बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव। और एक बार जब मंत्री थे नंद किशोर यादव, वो भी वहां गए हैं, उनके भैया का है, माने इन्हीं के पार्टी का। तो असल में बहुत ही कमजोर, क्या कहते हैं, विकेट पर ही बैटिंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अगर साथ उनके भाई और उनके जो एक कोई रिश्तेदार हैं उनको अरेस्ट किया जाए, बिकॉज उनका नाम जो है FIR में है,
और वहाँ थाना खोला जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, अगर सरकार नहीं के करब तो 7 दिन के अंदर अगर नहीं के करब तो हम मुख्यमंत्री निवास के घेराव करब, ये उन्होंने कहा है। तो एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया है। और सबसे बड़ी बात अब रामसूरत राय जी के साथ ये है कि रामसूरत राय जी के बचाव में जनता दल का मैंने सरकार का खोता है ना, नहीं है, तो इसलिए और वो तिलमिलाए हुए हैं। और जो वहाँ का हेडमास्टर है अमरेंद्र कुमार, जिसने पुलिस को सूचना दी थी, वो विधायक भी कहते हैं बीजेपी वाले, और उसी को फंसा दिया है, जेल भी भेज दिया, और उसको उसके पूरे परिवार को लोग धमका रहे हैं। अब यहां नीतीश कुमार भी फंस गए हैं। ऐसा कहीं होता है भाई? अरे भाया, ये सुशासन राज है। कैसा सुशासन राज है? ऐसा ही सुशासन राज होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हाउस में जो कल हुआ वो तो गजब का हुआ। मैंने अब कितना गजब हुआ, अजब गजब। मैंने अंगुली दिखा करके मंत्री जो है स्पीकर को भला बुरा कहा। स्पीकर स्पीकर होता है ना जी, हाईली रिस्पेक्टेड वो जो चेयर है, आप उसको जो है अंगुली दिखा रहे हैं। उतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष विजय सिन्हा को कहा कि हिक भर बेइज्जत किया। कल हिक भर बेइज्जत किया। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री जो है टुकु टुकु देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अरे दादा, आज सिर्फ उन्होंने बिना बिहारी जो हैं उन्होंने एक सवाल उठाया था नल जल से संबंधित, जिसका जवाब इनको देना था। तो स्पीकर ने कहा कि भाई, वो हमेशा कहते रहते हैं भाई ऐसा, तो स्पीकर जो है बढ़िया, बहुत दिनों को मैं एक बात कहा था कि आप ऑनलाइन जवाब भेज दीजिए, ठीक ना, ये कहा था उन्होंने। हाँ, मंत्री ने उंगली दिखाया और कहा कि बहुत व्याकुल नहीं मत होइए। इसका क्या मतलब है? हाउस में काफी शोर शराबा हो गया। वो जो आप बात एक दिन तारकेश्वर सिन्हा ने भी, तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा कहा गया, भाई क्या बताएंगे। तारकेश्वर प्रसाद भी जो हैं, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि स्पीकर साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का पक्ष लेते हैं। हालांकि आप बात कीजिए सब विधायकों से तो सबकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन बाद में माफी भी मांग लिया इन्होंने, तो मुझसे गलती हो गई। तो जब माफी कोई मांग लेता है तो, लेकिन एक बात आ रही है कि इतना हिम्मत कैसे हुआ इनको, सम्राट चौधरी को, कि स्पीकर के तरफ उंगली उठाकर के उस तरह से अपमानित करना। जरूर कोई ना कोई पीछे है, और कौन है यह बात छुपी नहीं है, मुहा मुही सब लोग जान गया है। राजनीति अंदर ही अंदर जो है, राजनीति खिचड़ी पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी जो पक रही है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सदन की गरिमा को इस तरह से आप तार तार करें। हाँ, सदन में हो रहा है, मुक्के दिखाए जा रहे हैं, उंगली दिखाई जा रही है। ये सरकार के और खास तौर से भाजपा के लोग काफी आहत हैं। वो स्पीकर का जो माने रोल है, स्पीकर का जिस तरह से माने एक स्पीकर को होना चाहिए इम्पार्शियल, भाई उस तरह से वो कर रहे हैं ना, तो इसलिए अब बताइए। लेकिन तब उस पर मेरा कहना है ये है सम्राट चौधरी, मैं ये कह रहा था कि जरूर कोई ना कोई पीछे से है और उनको संरक्षण दिया है और दे रहा है। क्या लगता है कौन पीछे से हो सकता है? हम नहीं बताएंगे, ये कहना ठीक नहीं होगा। हमको लगता है कि जिस तरह गणेश जी को दूध पीते हुए सब लोग जान गए, कहना नहीं पड़ा कि गणेश जी दूध पीते हैं, उसी तरह कौन है वो ताकतवर मंत्री हैं, यहाँ नहीं वहाँ। गणेश जी के दूध पीने की बात आप कह रहे हैं, तो वो तो अफवाह थी। कोई पत्थर कैसे दूध पी सकता है? अफवाह कैसे थे? पिलाने लगा ना आदमी, जानकारी तो हुई ना गणेश जी दूध पिलाऊं, वो अफवाह था। ये भी हो सकता है अफवाह हो, मैं कहता हूँ, लेकिन चर्चा में क्या है। एक बात और बता दूं, जिस मंत्री के बारे में एक बात आता जो मंत्री ने इस तरह से किया है, सम्राट चौधरी, तो मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स को, हालांकि कई बार मैं बता चुका हूं, थोड़ा जान लेना चाहिए। सम्राट चौधरी नाबालिग रहते हुए भी मंत्री बना दिए गए थे। लालू प्रसाद यादव ने इनको नाबालिग रहते हुए मंत्री बना दिया था। 17-18 वर्ष की उम्र में मंत्री बना दिए थे।
ठीक ना। क्या खासियत है इनकी? इनके पिताजी की बहुत, इनके शकुनी चौधरी वो मिलिट्री में थे और मिलिट्री से फिर 15 साल नौकरी करके मिलिट्री में फिर राजनीति में आ गए, 7 बार एमएलए रहे, फिर खगड़िया से एमपी रहे, फिर लालू यादव को छोड़ करके समता पार्टी, फिर कहाँ कहाँ कितना बार पार्टी बदले हैं वही बताएंगे, अब हमारा इतना याद नहीं है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तब है कि ये उस समय बड़ी कंट्रोवर्सी हुआ था जब इनको नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव ने मंत्री बना दिया था। अरे 17-18 बरस के आदमी को मंत्री बना देना, तो इनके बचाव में लालू प्रसाद यादव कहते थे कि हम किताब, कानून की किताब अपना मुड़ी तले के सुतीना। किस किताब में लिखा है कि इतना उम्र के आदमी को मंत्री बनाना है? कौन किताब में लिखल बा? पूरा अपना उस समय तो इसके बाद जो है ये राजद को छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ आ गए, फिर नीतीश कुमार को छोड़ करके हम में चले गए। हम में जब ये मंत्री थे जीतन राम मांझी की तरह, तो जीतन राम मांझी के साथ जब थे तो 12 विभागे देखते थे। जीतन राम मांझी ने इनको 12 को विभाग दिया था। हाँ, तो इनके पिताजी के बारे में भी थोड़ा चाहता हूँ मैं कि कुछ लोगों को बता दूं कि इनके पिताजी जब 15 में शकुनी चौधरी जी चुनाव हार गए पूरी तरह, तो उन्होंने उस समय वो हम में थे और संकल्प लिया कि अब मैं सक्रिय राजनीति से, उस समय वो 2015 में यहाँ जो हम बिहार के वो अध्यक्ष थे, ठीक ना, तो वो मैं इसलिए कि योग्य बाप के एकदम योग्य संतान है ये। मैं ऐसा नहीं कि हम कोई व्यंग में कर रहा हूँ। अब ऐसे उंगली दिखाना, व्याकुल मत होइए बोलना, स्पीकर को हिम्मत वाला आदमी काम कर सकता है, जान लीजिए आप लोग, हम आप नहीं कर सकते हैं, हिम्मत नहीं है। उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गांधी मैदान गया में कहा था, ऑन द रिकॉर्ड है वो, तो भाषण भी आपको मिल जाएगा, खोजिएगा, अखबार भी मिल जाएगा। ऐसा लूचा सीएम हमने दुनिया में नहीं देखा है। लूचा मैंने समझती हो ना, ऐसा कोई बोल सकता है? वो शकुनी चौधरी ही बोल सकते हैं। और 2014 के चुनाव में जब जनता दल यू में थे तो भागलपुर में बोलिन थे शकुनी चौधरी कि आप जनता अगर मेरे साथ हो जाइए तो है भागलपुर के धरती के नीचे प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी को गाड़ दूंगा। अब सोच, ऐसा हिम्मत है? तो बाप योग्य, पुत्र योग्य, डरता नहीं है भाई, यही होना भी चाहिए। हंस रही है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो वही बेचारा किए है, इसलिए हमको तो भाई ऐसा नहीं लगता है कि बेचारे कुछ वैसा किए हैं। एक बार मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव जी के हम बैठे थे रात में, तो ये भी थे शकुनी चौधरी और सूरज मंडल थे, मैं था, एक और पत्रकार थे, नाम पत्रकार का बताना ठीक नहीं है। तो लालू यादव ने पूछा कि हो मिलिट्री में जब करत का रहा तुम, लड़ाई तो सालों भर होखेला ना, तो करत का रह जा, है ना? तब जो बात बताऊँ बताना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कहा योग्य पिता के योग्य संतान। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक खबर बता देते हैं भाई। आज कल जो है राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने सवाल एक पूछा था एम्स को लेकर के, ठीक ना, जिसका जवाब जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा था। उन्होंने जानना चाहा था कि भाई दरभंगा में जो एम्स है उसका क्या अद्यतन स्थिति है, कोई के क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जो जवाब दिया कि दरभंगा में नए एम्स के निर्माण के लिए राज्य सरकार को चिन्हित और पूर्णतः बाधा से मुक्त 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना है, लेकिन अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। देखिए, राज्य सरकार ने अभी तक जमीन 200 एकड़ नहीं उपलब्ध कराई है, जिसके चलते
निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा है एम्स का। तो ये खबर है। थोड़ा फिर एक बार चलते हैं, देखो थोड़ा सा पीछे, आगे पीछे होते रहते हैं भाई। इतना खबर आप रुआ सब के बतावे के पड़ेला कि हमू कबो कबो गजबजा जाई ना दिमाग। अब बंगाल, बिहार देशों बतावे के बा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हट गिलन काले, तो वो बतावे के बा। खबर है कि जिस दिन ये मंत्री बने थे राम सूरत राय, याद है, दूसरे दिन इनका बयान, बाप रे बाप, गजब का बयान, मर्दवादी हिंसा। उसी दिन मैं समझ गया कि भाई हाँ हाँ जैसे होता है, जैसे हम तो 35 साल से ही दिख रहे हैं ना जी, कि जो मंत्री बना अब फुटानी वाला, फुटानी होता है समझिए, फुटानी फुटानी मारता है खूब, तो समझिए कि ये बंदा प्रचंड खिलाड़ी है। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में एगो मंत्री बने थे इलियास हुसैन। अब मंत्री बनना के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इलियास हुसैन हमारे जिला के हैं। तो जब हम लोग पत्रकार गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा, आज जब आदमी फेंकने लगा ना, एकदम बर्बाद कर दूंगा अगर 1 रुपया भी मेरे विभाग में कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, अल्लाह की कसम जमीन दोज कर दूंगा। बेलारी जी आप क्या समझते हैं, हमारे मित्र तो हम लोग लोकदौड़ में साथ रहेंगे ना। ऐसा किया, सुनो ना, वही तो बतिया, खेला तो अभी यहाँ खेला हो बे, बंगाल से आए हैं ना हम लोग। उतना बोल रहा था, इसके बाद कुछ दिन के बाद अलकतरा घोटाला में जेल चला गया। कह ना उतना फुटानी जब मारे समझ की। अब ये अब इनके पास कोई अब खोज रहे हैं कि कौन हमारा के भगवान बचा ला, इसलिए कि सन पर पकड़ा गए हैं ना जी राम सूरत राय। स्कूल में शराब मिला ही है, पुलिस के पास एविडेंस है। ये भी एविडेंस हो गया कि जो सूचित किया उसको आप जेल भिजवा दिए। तो वही हम तो याद आ गया, समझ पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह नाम है, समझ ना, तो वही बेचारा बोले हैं। तो हाँ, तो अभी भी याद पड़ता है बेचारे, वो जब जेल चले गए इलियास हुसैन, तो विधानसभा में हम लोग बैठे थे, तो लालू यादव भी थे, विधानसभा के कक्षमा में सीएम होला, उसमें राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। तो सीबीआई पूछताछ करती है नो, तो इलियास भी बैठे हुए थे। तो कहे कि क्या इलियास, क्या हाल है जी? सीबीआई वाला पीटा नहीं न था। बड़ा पीटता है जी, हमको तो नहीं पीटा, वो बेचारे जानता था कि सीएम है। हम तो पहले ही पूछ लिए कि ऐसा है कि विश्वास जी, बीबी विश्वास इंट्रोगेट कर रहा था ना, तो थोड़ा खैनी खा सकते हैं? हाँ खाइए सर, ना पूछ लेते हैं। तो सही में तुमको नहीं मारा है जी? ना, तो आर.के. राणा वहीं वो भी मिले थे। आर.के. राणा तनी एकर इनका पीठिया पर से कुर्तवा ऊपर करके देखा तो जरूर बाम कबरल हो। अरे बाप रे बाप, अब कितना हम तुमको बताएं, समझ में। खैर, तो मैं कहा ना कि जब फुटानी मंत्री बनते ही, मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें ये सब जोड़ दिया तुमको, कि जौन फुटानी फेंकने लगा बुझल कि समझ कि से प्रचंड खिलाड़ी है। खैर, तो थोड़ा बंगाल हम लोग खुश हैं। बंगाल का भी, बंगाल में भी खबर है। बंगाल में खबर यह है कि ममता दीदी कल जो हैं झारग्राम में बहुत इमोशनल भाषण दिया उन्होंने। बोलिन कि जिंदगी में कई बार पीटा गया मुझे, पहले सीपीएम वाले पीटा करते थे, अब बीजेपी वाले वो काम शुरू कर दिए हैं। उनकी मनसा थी कि मैं घायल होकर के घर में पड़ी रहूं, साजिश के तरह मुझ पर हमला कराया गया, लेकिन मैं अपने लोगों के प्यार के लिए बहुत कुछ बोली, इमोशनल एकदम भाषण दिया। जितने गद्दार थे मेरे साथ सब उधर भाग गए हैं। फिर ममता बनर्जी कल जो है
वो आपका घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया, और उन्होंने घोषणा पत्र में हर घर में राशन, इसके बाद भत्ता, क्या क्या वादा किया, जो वादा लोग करते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि भाई विधवा को 1,000 देंगे, जो भी मैंने अपना, लेकिन कल किया एक ठो ये खबर आपको है। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खबर है, अगर है तो आप और बताइए। है जो बड़ी खबर ही कह सकते हैं इसको, कि देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ गई है, और इसकी वजह तो मुख्य वजह ही कह सकते हैं कि जो लोगों की लापरवाही है, कि अब लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइज यूज़ नहीं करते हैं। इस पर पीएम मोदी ने बैठक की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें 3 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, भूपेश बघेल, ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ। हाँ, नहीं, वो कोरोना वाला को लेकर के जो आप बता रहे हैं, लोगों को सावधान देखिए रखना चाहिए। हम लोग भी यही कहेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कल जो है जो मुख्यमंत्रियों के साथ किया था, हाँ हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बचना है, बचकर रहना भी चाहिए। उसी के लिए राज्य सरकार ने ये भी कर दिया है कि भाई जो आपको होली मिलन समारोह डिफरेंट काइंड्स में जो होते हैं वो नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन तब है कि सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वेस्ट भाई भीड़ जुटाना चाहिए। वेस्ट बंगाल की ही बात हम नहीं करें, कोरोना काल में बिहार में भी चुनाव हुआ, वहाँ भी काफ़ी रैली हुई है, कभी जनसभाएं हुई, भीड़ काफ़ी उमड़ी। लेकिन तब है कि भाई वो संवैधानिक बाध्यता रहती है कुछ ना, तो उसमें कर दिया जाता है, लगता है उसी लिए की है। अब पता नहीं, इसी से ना एक सवाल होता है कि बताओ इतना भीड़ जुटावत तड़सन, चिचिया तड़सन माइक में कि भारी से भारी संख्या में आए, अमित शाह जी का मीटिंग है, ममता बनर्जी जी का मीटिंग है, फलनमा का मीटिंग है, चिलनमा का मीटिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आऊँ, तो क्या है ये? जी बिल्कुल, कोरोना का ख्याल तो रखना ही चाहिए, क्योंकि लापरवाही की वजह से ही जो है रफ्तार फिर से बढ़ गया है, तो इसके लिए तो हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। बात, एक और खबर है मेरे पास, छोटी सी खबर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पिछले दिनों कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा था कि प्राइवेट स्कूल कोरोना पीरियड का जो है फीस नहीं लेंगे। सरकार ने, और सरकार के जो मुलाजिम हैं, खासतौर से जो डीएम डिफरेंट, सरकार के तरफ से ये सूचना दी गई थी सबको बाज़ाब्ता। डीएम ने भी अपने स्तर से इसको कहा था कि कोई नहीं लेगा, सब ले लसन, छाती पर बंदूक ध के ले लसन। और सरकार जो है एकदम, इस पर सवाल आया था विधानसभा में, सरकार का जवाब भी आया शिक्षा मंत्री का, हाथ उठा लिए। ये क्या, इसका मतलब कि प्रताप खत्म है। मैंने ऐसा कोई हो सकता है कि रेयर कोई ऐसा हो, मैंने आदमी जो न लिया हो, सबने ले लिया, जबरदस्ती ले लिया। यही तो राज है, यही तो चल रहा है। खैर अब क्या कीजिएगा, तो सोचा कि ये भी आपको विजय में हम कैसे दिलवा सकते हैं, ये सरकार कैसे दिलवा सकती है। तो दिलवा ना सकेला तो कहले काहे के रहा, तो कहले काहे के रहा। बिल्कुल, इस पर तो रोक लगनी ही चाहिए। तो ये थी कल दिन भर की प्रमुख खबरें और खबरों का विश्लेषण, और इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और ख़ासकर हमारा जो प्रोग्राम है न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी, इसे देखने के लिए अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये फेसबुक पेज पर वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।